हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ 5 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पालतू जंतु है? नंबर 1 हाथी, नंबर 2 कुत्ता, नंबर 3 लोमड़ी। तो बच्चों पालतू जंतु कौन सा है? कुत्ता। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है, उसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जलीय जंतु है? नंबर 1 मछली, नंबर 2 मक्खी, नंबर 3 तोता। तो बच्चों कौन सा जंतु जलीय है जो जल में रहता है? तो इसमें पहले नंबर का जो ऑप्शन है मछली, वो सही हो जाएगा क्योंकि मछली जल में रहती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु रेंगकर नहीं चलता? नंबर 1 सांप, नंबर 2 मेंढक, नंबर 3 छिपकली। तो कौन सा जंतु रेंगकर नहीं चलता है बच्चों? सांप भी रेंगकर चलता है, छिपकली भी रेंगकर चलती है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मेंढक रेंगकर नहीं चलता। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बोझा ढोता है? नंबर 1 गाय, नंबर 2 बकरी, नंबर 3 घोड़ा। तो बच्चों जो घोड़ा होता है वो बोझा ढोता है। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न खा नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर हमें खाली स्थानों में भरना है। तो पहला प्रश्न है, चीता एक जंगली जंतु है। तो पहले खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे बच्चों? जंगली। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हिरण जंगल में रहता है। हिरण कहाँ रहता है बच्चों? जंगल में। तो जो दूसरा खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे जंगल। तीसरा खाली स्थान है, सांप एक रेंगने वाला जंतु है। सांप कैसा जंतु है बच्चों? रेंगने वाला। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे? रेंगने वाला। अगला प्रश्न है चौथे नंबर पर, भूमि तथा जल दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतु उभयचर जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो जो चौथा खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे उभयचर। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न का नंबर पर सही कथन के सामने सही का व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, गधा बोझा ढोने वाला जंतु है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मोर रेंगने वाला जंतु है। तो बच्चों ये गलत है, मोर तो उड़ता है। ठीक है, तो ये इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, पक्षी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। तो ये सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा एक पालतू जंतु है। तो बच्चों जो दरियाई घोड़ा है वो पालतू जंतु नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न घ नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 बड़े व 2 छोटे जंतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों पहले हम बड़े जंतुओं के नाम लिखेंगे। नंबर 1 हाथी और नंबर 2 शेर। ठीक है, ये क्या है? बड़े जंतुओं के नाम। फिर छोटे जंतु, नंबर 1 मेंढक और नंबर 2 छिपकली। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 छोटे और 2 बड़े जंतुओं के नाम लिखने थे। बड़े जंतुओं में हमने हाथी और शेर लिखा और छोटे जंतुओं में मेंढक और छिपकली। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पालतू जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जिन जंतुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू जंतु कहते हैं। पालतू जंतु किन्हें कहते हैं बच्चों? जिन जंतुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जंगली जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो जंतु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जंतु कहते हैं।
ठीक है बच्चों, जंगली जंतु किन्हें कहते हैं? जो जंतु जंगल में रहते हैं उन्हीं जंगली जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। पहला नंबर पर है रेंगने वाले जंतु। तो रेंगने वाले जंतु में हम क्या लिखेंगे बच्चों? छिपकली और सांप। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेंगने वाले जंतु। फिर आगे दिया हुआ है जलीय जंतु। जलीय जंतु में हम लिखेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमने हाथी और शेर लिखा है, वो तो जंगली जंतु हैं। ठीक है, जो जलीय जंतु हैं उसमें आप पहले नंबर पर लिखना मछली, और दूसरे नंबर पर लिखना केकड़ा। ठीक है, मछली और केकड़ा ये क्या है? जलीय जंतु। ठीक है, यहाँ पर आपको हाथी और शेर नहीं लिखना है। जलीय जंतु में क्या लिखना है? मछली और केकड़ा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पाठ था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।